Rashtriya Janata Dal, the RJD, holds a statewide protest demanding a nationwide caste census and the inclusion of the quota hike in the 9th schedule of the Constitution. Similar demonstrations have also been planned across various districts in the state. Now, Schedule 9th of the Indian Constitution contains a list of central and the state laws which cannot be challenged in courts. Leader of opposition in Bihar Assembly and RJD MLA Tejashwi Yadav has said, and I quote, "Our government has provided 65% of reservation for OBC, SC and ST. We had mentioned including it under the Schedule 9. The matter is sub judice. We knew that the BJP did not want it. It wanted to end the reservation, so it did not include it in the Schedule 9. We had said that if the state government did not present it well in the court, RJD would approach the Supreme Court and present its position. We are before the court and the RJD will present its part well, unquote." Now, interestingly, the RJD-led opposition's demand for a caste census has also been backed by Union Minister Chirag Paswan, who is the NDA ally, and called for an exercise to improve the government schemes for integrating marginalized caste. Chirag Paswan has also stressed the need for the accurate population data for the proportional resource allocation, as many government schemes are also framed with caste considerations in mind. Joining me on the broadcast is my colleague Shakti Singh. शक्ति, जिस तरीके से कास्ट सेंसस की डिमांड का बार बार एक तरीके से मेंशन हो रहा है और अब आरजेडी ने स्टेट वाइड ये प्रोटेस्ट अनाउंस किया है दो मुद्दों को स्पेसिफिकली लेकर, पहली बात तो 65% रिजर्वेशन और दूसरा कि कास्ट सेंसस की डिमांड को ना दबाया जाए और मैटर ऑलरेडी इन कोर्ट है, इसको लेकर जो बिहार में एनडीए एलाइज हैं वो किस तरीके से और देखते हैं? बिहार के तमाम जिलों में जो है प्रोटेस्ट जो है आरजेडी की तरफ से किया जा रहा है। पटना में भी जो आरजेडी का प्रदेश कार्यालय है उसके बाहर तेजस्वी यादव सहित तमाम जो आरजेडी के नेता हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनकी दो डिमांड है, एक तो पूरे देश भर में जातिगत जनगणना कराया जाए और उसके अलावा दूसरी मांग ये है कि जो जब तेजस्वी यादव जो है जेडीयू के साथ सरकार में थे तो 17 महीने उस दौरान जो रिजर्वेशन का दायरा था वो 65% जो है किया गया था बिहार में, और उसको 9वीं अनुसूची में डालने की मांग को लेकर जो है आरजेडी की तरफ से प्रोटेस्ट आज जो है किया जा रहा है। और आपको बताएं कि इन तमाम मुद्दों को लेकर तमाम जो आरजेडी के नेता हैं अपने अपने जिलों में के अलावा पटना में भी जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी, पर जिस तरीके से बिहार में एनडीए अलाइज की बात करें तो चिराग पासवान जो एलजेपी है उनका ये कहना है कि कास्ट सेंसस की बात होनी चाहिए, तो बीजेपी कैसे देखती है इस एनडीए के सपोर्ट को? देखिए, जो एनडीए की अगर हम बात करें तो एनडीए का हिस्सा चिराग पासवान रहे हैं और चिराग पासवान जो है वो कह रहे हैं कि जो फैसला है जो रिजर्वेशन को लेकर उसको कहीं ना कहीं जो है खुश नहीं है एलजेपीआर। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो एनडीए गठबंधन की तो जीतन मांझी ने इस पूरे मामले का समर्थन किया और उन्होंने चिराग पासवान के विरोध में उन्होंने अपना बयान दिया था। तो एनडीए में भी जो है इसको लेकर जो है कहीं न कहीं जो है दो धरा जो है बनता जा रहा है। हालांकि बीजेपी की तरफ से अगर बात करें तो बीजेपी लगातार इन मुद्दे को लेकर कह रही है कि कोर्ट में का जो मामला है कोर्ट में चल रहा है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस शासित राज्य है, जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस ने पूरे देश में जातीय जनगणना क्यों नहीं कराया था। और यहाँ बीजेपी ये भी करे कि आरजेडी की तरफ से लालू प्रसाद यादव यूपीए सरकार में जब शामिल थे उस दौरान और मंत्री थे लालू प्रसाद यादव और प्रभावी जो उनका कद काफी प्रभावी था यूपीए सरकार में, तो उस दौरान क्यों नहीं जातीय जनगणना पूरे देश में कराई गई। और कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे जनगणना कराई गई लेकिन पब्लिश नहीं की गई, जहाँ कांग्रेस शासित राज्य। ऐसे में लगातार इस पूरे मुद्दे को लेकर जो है आरजेडी की तरफ से प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है। जी, For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.